हेलो दोस्तों, आज के जेएसएससी ने झारखंड नगर पालिका सेवा का विज्ञापन यहाँ पर जारी किया है। तो आज इस विज्ञापन के बारे में फुल डिटेल्स के साथ जानेंगे। तो चैनल में आप अगर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो विज्ञापन को यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या चेंज है, इसको यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो एग्ज़ाम शुल्क है, यहाँ पर एग्ज़ाम शुल्क आपको यहाँ पर 100 रुपया देना होगा जनरल ओबीसी के लिए, और जो एसटी एससी है उनके लिए यहाँ पर 50 रुपया का यहाँ पर एग्ज़ाम फीस रखा गया है। उसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पर सीट का यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। तो गार्डन अधीक्षक का अगर सीट देखा जाए तो 12 सीट है। यहाँ पर वेटनरी ऑफिसर का यहाँ पर देखा जाए तो इसका 10 सीट है। यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर देखा जाए तो यहाँ पर 24 सीट है उनका। उसके बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पर सुपरवाइज़र का देखा तो 645 सीट यहाँ पर टोटल है। उसके बाद नीचे यहाँ पर राजस्व कर्मचारी है, इसका सीट यहाँ पर 184 सीट है। फिर यहाँ पर विधि सहायक है, इसका यहाँ पर 46 सीट यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे देखते हैं तो नीचे यहाँ पर वेतनमान और जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर गार्डन जो अधीक्षक है उनके लिए यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। इसका जो क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको कृषि विज्ञान या हार्टिकल्चर वानिकी में आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर वेटनरी ऑफिसर के लिए इसका जो पे स्केल है इसका दोनों भी इसका सेम है, 35,400 से इसका भी 1,12,400 इसका भी वेतन होगा। तो इसका जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंडरी में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी इसको फिल कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पर देखते हैं फूड इंस्पेक्टर का यहाँ पर जो वेतन है इसका थोड़ा कम है, 25,500 से लेकर 81,100 है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है, इसका क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट वाटर सैनिटेशन, यहाँ पर इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन में आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर अगर दूसरा है इंडस्ट्रियल है हाइजीन में, आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो उसके बाद नीचे अगर देखते हैं सैनिटरी सुपरवाइज़र, इसका अगर देखा जाए तो इसका जो वेतन है 21,700 से 69,100 यहाँ पर इसका वेतन दिया जाएगा। और इसका भी जो क्वालिफिकेशन है सैनिटरी इंस्पेक्टर में या हेल्थ एंड सैनिटेशन में और इधर वाटर सैनिटेशन या एंड हाइजीन में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इसका भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद राजस्व निरीक्षक का यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो वेतन है 25,500 से 81,100 यहाँ पर वेतन है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, गणित है, सांख्यिकी है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। उसका विधि सहायक देखा जाए इसका वेतन है 29,200 से 92,300 यहाँ पर इसका वेतन है। इसका क्वालिफिकेशन देखा जाए तो विधि में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी इसको फिल कर पाएंगे। उसके बाद अगर नीचे देखते हैं इसमें आप अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा से कुछ अगर आपका है यहाँ पर मेडल उडल तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, तो आपको यहाँ पर इसको आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर उम्र सीमा का देखा जाए तो इसमें जो है आपको मिनिमम उम्र यहाँ पर उम्र सीमा 21 रखा गया है। जो कम से कम आपको यहाँ पर उम्र आपको 21 होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर जो है 1/8/2023 को आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अगर 1/8/2023 से पहले अगर होता है तो यहाँ पर ठीक है, इसके बाद होगा तो आपको यहाँ पर नहीं चलेगा। तो आपको 1/8/2023 तक आपको 21 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम जो है 1/8/2019 को यहाँ पर जनरल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/8/2019 को। और एस टी एस सी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके लिए यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। अगर यहाँ पर BC1 BC2 के लिए देखा जाए तो 37 साल यहाँ पर मैक्सिमम उम्र दिया गया है 1/8/2019 तक में। उसके बाद महिला का BC1 BC2 के लिए महिला के लिए यहाँ पर 38 साल यहाँ पर रखा गया है मैक्सिमम। उसके बाद अगर नीचे में देखते हैं तो जो स्थानीय आपको जो अपलोड करना होगा, जो यहाँ पर डिटेल्स डालना होगा आपको स्थानीय का, तो स्थानीय आपका जो है अंचल अधिकारी से अगर बना हुआ है तो आपको जो है
यहाँ पर 1/19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। CO लेवल का अगर है तो आपका स्थानीय, अगर आपका यहाँ पर SDO और DC लेवल का अगर आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पर 2/6/2016 के बाद का आप स्थानीय आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर चलेगा। अगर जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर देखा जाए तो जाति प्रमाण पत्र SDO या DC लेवल का होगा तो आपको जो है ST SC के लिए आपको 2008 तक का चलेगा। उसके बाद का अगर है तो चलेगा 2008 से बाद का। अगर वहीं पर अगर CO लेवल का अगर बना हुआ है आपका तो यहाँ पर 25/2/2019 तक का यहाँ पर चलेगा। उसके बाद का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर चलेगा CO लेवल का है तो। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखते हैं, यहाँ पर जो है आवेदन करने का यहाँ पर तिथि समय दिया हुआ है। जो आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन जो है यहाँ पर 20/6/2023 से यहाँ पर ऑनलाइन शुरू हो जाएगा नगर पालिका सेवा का, और लास्ट डेट जो है 19/7/2023 के मध्य रात्रि तक यहाँ पर आपका ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर पेमेंट अगर करते हैं तो परीक्षा शुल्क के लिए आपको जो है 21/7/2023 तक यहाँ पर समय दिया हुआ है, और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का यहाँ पर लास्ट आपका जो है 23/7/2023 तक यहाँ पर आप फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन अगर कुछ गलती हो जाता है तो उसको एडिट के लिए यहाँ पर 25/7/2023 से 27/7/2023 तक यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। फिर नीचे देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा का जो स्वरूप होगा, यहाँ पर OMR सीट में आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, और जो नंबर होगा वहाँ पर उसका नॉर्मलाइज होकर आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम जो होगा आपको एक ही दिन में यहाँ पर लिया जाएगा, वो भी मुख्य परीक्षा होगा तो एक दिन में आपको यहाँ पर 3 पेपर होने वाला है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है 3 पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा, पहला पेपर आपका भाषा ज्ञान का होगा। जो भाषा होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा, दोनों जो है हिंदी और इंग्लिश में 60-60 क्वेश्चन का रहेगा। तो जो नंबर होगा यहाँ पर आपका दिया हुआ होगा, नंबर आपका 3 नंबर का रहेगा, जो टोटल यहाँ पर 120 क्वेश्चन का यहाँ पर होगा। तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 नंबर का होगा। उसका दूसरा पेपर अगर देखते हैं, दूसरा पेपर में तो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा क्षेत्रीय भाषा से, और समय जो है यहाँ पर 2 घंटा दिया हुआ है। तो आप जिस लैंग्वेज को लेना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। और जो तीसरा पेपर है, तीसरा पेपर में अगर देखा जाए तो तीसरा पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 क्वेश्चन का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। समय है यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और यहाँ पर जो पूछ रहा है तकनीकी में, जिस विषय में आप मतलब भरे हैं उस फॉर्म को, उस विषय में आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये सामान्य अध्ययन में यहाँ पर 20 प्रश्न रहेगा, और सामान्य गणित में आपको 20 प्रश्न देगा, और विज्ञान में आपको यहाँ पर 10 प्रश्न होगा। यानी टोटल यहाँ पर आपको 150 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाएगा 2.5 घंटा में। उसके बाद नीचे देखते हैं इसका जो सिलेबस है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी का अनुच्छेद में 30 प्रश्न रहेगा, और व्याकरण में यहाँ पर 30 रहेगा। यानी हिंदी में टोटल आपका 60 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। उसके बाद इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में भी अनुच्छेद में 30 रहेगा, और व्याकरण में यहाँ पर 30 रहेगा। टोटल इंग्लिश में भी 60 प्रश्न होगा। तो टोटल यहाँ पर मिला गया पहला पेपर में आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दूसरा पेपर यहाँ आते हैं, दूसरा पेपर में आपको बताया यहाँ पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर 2 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा पेपर यहाँ पर देखते हैं, तो तीसरा पेपर में बताए थे आपको कि तकनीकी और विशिष्ट विषय में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर 100 मतलब क्वेश्चन का यहाँ पर पूछा जाएगा, तो उसको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। तो सामान्य अध्ययन में जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है भारत और पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में विशेष पढ़ना होगा, झारखंड के बारे में। फिर यहाँ पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। उसके बाद अगर नीचे देखते हैं, फिर यहाँ पर दिख रहा होगा झारखंड का जो संस्कृति है उसको पढ़ना होगा, भूगोल है झारखंड का, पर्यावरण है, आर्थिक परिदृश्य है, स्वतंत्रता आंदोलन है, ये सब झारखंड का आपको पढ़ना होगा। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, ये सब आपको पढ़ना होगा। देश का राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है।
उसके बाद यहाँ पर एक जो है झारखंड राज्य का भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को अच्छा से आपको झारखंड के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद अगर विज्ञान में देखा जाए तो विज्ञान में यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो कुछ भी घटना होता है उस हिसाब से आपको 10th क्लास का यहाँ पर पूछा जाएगा, तो आपको उसी तरह से आपको तैयारी करना होगा। और मैथ में देखा जाए तो मैथ जो है यहाँ पर 10वीं स्तर का यहाँ पर एग्ज़ाम ये होगा, यहाँ पर बोला है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देख सकते हैं, बीजगणित है, ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है, तो ये सब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जो है सही ढंग से आपको तैयारी करना होगा। सिलेबस आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आपको जितना कुछ दिया हुआ है आपको बता दिया अच्छा से। तो आप तैयारी में लग जाएं। अब विज्ञापन आ गया है, तो आप यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है तो ऑनलाइन करने का यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, उस दिन से आपको ऑनलाइन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और देख सकते हैं 20/6/2023 यहाँ पर ऑनलाइन होगा, यहाँ पर देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो है आपको वीडियो बना देंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे आसान तरीका से आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे हम कैसे ऑनलाइन करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।